अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन विच अ स्टेट रन्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो भी स्टेट चलता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के में 280 आर्टिकल्स हैं और 7 स्केड्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स, यानी सैलिएंट फीचर्स जो होते हैं, इसके बेसिक फीचर्स होते हैं उसकी। पहला है रिटन प्रेजेंट इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ब्लैक एंड वाइट पेजेस, यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, हमारी फाइल्स वगैरह जो होती हैं उसके फॉर्म में हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पेजेस के अंदर हमारे पास मौजूद है ये। फिर आते हैं सेकंड, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, जो जैसे हम किसी भी चीज़ को, लोहे की चीज़ होती है उसको कहते हैं सख्त, तो उस पर ये बेसिस है। अमेंडमेंट प्रोसीजर वॉज डिफ़िकल्ट, यानी कि इसका जो प्रोसीजर था वो हद से ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। इसके अंदर कोई भी लचक नहीं दी गई थी कि आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, पार्लियामेंट को रिक्वायर्ड थी टू द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239 के हिसाब से इसके अंदर मेंशन किया गया है सब कुछ। फिर हम बात करते हैं थर्ड पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस था आर्टिकल 175 के मुताबिक, क्योंकि वो किसी भी और को अपने ऊपर हुक्म देने की इजाज़त नहीं देता था। जिसकी जैसे कि लिखा गया, डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट डजंट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर अथॉरिटी टू रन इट, मतलब उसके ऊपर कोई और हुक्म नहीं चला सकता, कोई और उसको नहीं चला सकता। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट्स जो हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन थे, आर्टिकल 8 से लेके 28 तक इसके अंदर सारा प्रोसीजर वगैरह सब समझाया हुआ है। रूल्स ऑफ लॉ, सुप्रीम इक्वल सिटीज़न, यानी जो भी कोई भी इंसान हो, कोई भी सिटीज़न हो, गरीब हो अमीर हो, सब एक इक्वल हैं पाकिस्तान में रहने के लिए। हर इंसान को आना जाना, अपनी इबादत वगैरह करना, हर चीज़ के लिए वो इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स्थ पे, सिंगल मेंबरशिप का मसला, बात ये है कि ये NA मीन्स नेशनल असेंबली और सेनेट। अगर कोई इंसान नेशनल असेंबली का मेंबर है और उस वक्त वो सेनेट का भी होना चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सिंगल मेंबरशिप का बात ही यही है कि वो या तो नेशनल असेंबली का मेंबर हो सकता है या तो फिर सेनेट का, किसी भी एक इदारे का, दोनों का एक वक्त में नहीं हो सकता, जो कि आज तक हमारा कानून चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं 7 पे, नेशनल लैंग्वेज की, जो कि हमेशा से हम सबको पता है कि हमारी उर्दू ही रही है नेशनल लैंग्वेज आर्टिकल 251 के मुताबिक। बहुत से लोगों को आर्टिकल नहीं पता होता, तो ये लिख लें आर्टिकल 251 के मुताबिक, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर भी कि हमारी लैंग्वेज किस आर्टिकल के ऊपर बेस है, तो ये। और इसके बाद आती है ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 251 के अंदर इसको भी मेंशन किया गया है कि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है हमारे ऑफिस वर्क के लिए। ऑफिस वर्क के अंदर हर तरह के ऑफिस आ जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री ऑफिस हो, सेनेट हो, सेक्रेटरीट हो, बिज़नेस क्लास हो, या हमारी स्कूल कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह ऑफिसेज होते हैं। तो वहाँ के लिए बेसिक लैंग्वेज जो रखी गई है वो इंग्लिश, ताकि हर इंसान समझे, फॉरेनर्स भी आए तो वो भी समझे, और दूसरा हमारी शुरू से तरबियत ऐसी की जाती है कि हम लोग इस चीज़ को समझते हुए जाएँ। फिर 9 पे है सोवर्निटी ऑफ अल्लाह। सोवर्निटी मीन्स अल्लाह अलमाइटी, यानी अल्लाह ताला के जो कुरान और सुन्ना जो हमें दी गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर, उस वक्त से जो हमें मिला गया है सब कुछ, उसके हिसाब से हमें सारे कानून और आइन वगैरह बनाने हैं। लॉज एंड इस्लाम, कुरान एंड सुन्ना, इसके मुताबिक हमें सारे कानून और लॉज चलाने हैं। बाई कैमरलिज़म, बाय मीन्स, ये बाय जो है ना, ये अलग है, जैसे बाय कैमरलिज़म, बाय मीन्स टू, कैमरलिज़म मीन्स चैम्बर्स और हाउसेस। वैसे जो है ना, इसके अंदर 2 चैम्बर्स, और पार्लियामेंट में 2 चैम्बर्स होते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 11 पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी है कि जैसे PM, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है इस वक्त मौजूदा। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, अभी तो मुल्क के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है, यानी पूरे मुल्क की गवर्नमेंट को फ़िलहाल वो चला रहे हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट है, यानी एक स्टेट के हेड है। बस एक स्टेट जैसे अलग अलग बने हुए होते हैं, स्टेट हमारे होते हैं ना, उस तरह से एक स्टेट के हेड है प्रेसिडेंट साहब, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है, यानी हर तरह की फेडरल हो या सिंध पब्लिक हो, हर जगह के वो हेड है। माइनॉरिटी यानी प्रोटेक्शंस, हमें हर मुल्क में रहना है तो हमें जो है
क्या ना प्रोटेक्शंस चाहिए हमें, जैसे हमारी रेंजर्स है, आर्मी है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है हर चीज़ों से, बाहर के हमलों से और वॉर से हमें बचाती है। तो आर्टिकल 36 के अंदर भी इसकी ये दी गई है। तो ये हो गया था आज का हमारा 1973 का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।